So hello students, this is another video. We are coming up with a solution of the set X of 12th paper chemistry held by GK Board. So this is the series X. So we'll discuss today the MCQs which are given in the paper. I hope you listen it and like it. So the very important question that is coming from the solution here, the first topic solution is in which mode of expression the concentration of the solution remains independent of the temperature. So the option for this are given, that is a molarity and then the normality and then the formality and the modality. So you know that the temperature independent. So temperature independent means that is basically a property which is a mass. So यहाँ पे mass कहाँ पे आता है? सिंपल सी बात है, देखो मोलरिटी में वॉल्यूम आता है, नॉर्मलिटी में वॉल्यूम आता है, फॉर्मेलिटी में नॉर्मल वॉल्यूम आता है. तो यहाँ पे मास कहाँ पे आता है? मास आता है यहाँ पे मोलरिटी में. तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे? डी. सो ऑप्शन विल बी डी. तो ये रहा भी आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन. बिल्कुल इजी क्वेश्चन था. टेम्परेचर इंडिपेंडेंट. तो टेम्परेचर डिपेंड कहां होगा? जहां पे मास का फ्रैक्शन होगा. तो मास का फ्रैक्शन कहां आता है? मोलरिटी. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी कहां से? वो भी सोल्यूशन से ही है. तो कहता है इन एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज not if an aqueous solution of glucose is allowed to freeze, then crystal of which will be separated out. So options है यहाँ पे कौन सा? पहला ऑप्शन ग्लूकोज, दूसरा वाटर, तीसरा हमारे पास बोथ ऑफ दिस और फोर्थ हमारे पास है नन ऑफ दिस. तो इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर हमारे पास कौन सा है? तो अभी बी पार्ट. बी पार्ट मतलब यहाँ पे वाटर. और जिस बच्चे का पेपर है उसने भी ये राइट किया हुआ है. सो ठीक है. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अभी क्वेश्चन नंबर 3 है चैप्टर कहां से? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से. अब क्या कहता था? अमाउंट ऑफ आयन लिबरेटेड ऑन एन इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन. ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ये आया फैराडेज लॉ से. और फैराडेज लॉ में अगर आपने पढ़ा होगा तो उधर क्या था फॉर्मूला? आपने पढ़ा होगा एक, ये जेड आई, ठीक है, जेड आई क्यू अपॉन टी, ये पढ़ा होगा आपने. अब इस केस में आप देखो यहाँ पे करंट भी है, यहाँ पे आपका टाइम भी है और इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जेड भी हमारे पास है. यहाँ पे करंट स्ट्रेंथ भी हमारे पास है, यहाँ पे आपका टाइम भी है, टी है हमारे पास. तो बचा क्या भाई? किस पे डिपेंड नहीं करा? बताओ. तो ये किस पे डिपेंड नहीं करा? कंडक्टेंस पे डिपेंड नहीं करा. तो आंसर क्या होगा इसका? तो इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा हमारे पास बी, दैट इज कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास पूछा है कोलिजन थ्योरी is applicable to. This question is from the chemical kinetics. So very simple answer is collision तभी होती जब दो पार्टिकल की आपस में कोलिजन हो. तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है. तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन आएगा सी. और सी हमारे पास यहाँ पे क्या है? वो है आपका बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ठीक है. तो सी इज हियर बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. तो इसमें बात करें यहाँ पे क्या आती है? बाई मॉलिक्यूलेशन आती है यहाँ पे. तो दैट्स अ वेरी पार्ट. तो इसका आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे. नेक्स्ट आते हैं हमारे पास. कहता है एल्काइल हैलाइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन. किसमें जा रहे हैं भाई यहाँ पे? तो ये जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन. मतलब हमारे पास कहां जा रहे हैं? SN2 में. तो SN2 का फेवरेट क्या होता है? तो SN2 का फेवरेट होता है इन्वर्जन. तो क्योंकि यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री, अच्छा. तो इस केस में देखो कार्बोकेटाइन का बनता है SN1 में बनता है, रेसमिचर कहां बनता है? SN1 में बनता है. और रिटेंशन कहां होती है? रिटेंशन हमारे पास SN1 में ही होती है, साथ में इन्वर्जन भी होती है. बट यहाँ पे SN2 में 100% क्या होती है? 100% हमारे पास होती है यहाँ पे इन्वर्जन होती है. तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे इन्वॉल्व होगा कहां पे? ये इन्वर्जन में. Coming to next question. Question number 6. Among the following compound, the strongest acid is. इसमें से सबसे strongest acid कौन सा होगा इस कंपाउंड में? तो भाई देखो पहला कंपाउंड दिया यहाँ पे, ठीक है, दूसरा दिया हमारे पास यहाँ पे, तीसरा दिया और चौथा दिया है. देखो पहला कंपाउंड क्या हमारे पास? पहला कंपाउंड अगर देखें यहाँ पे तो ये है हमारे पास कंपाउंड किसका? एल्काइन का. दूसरा क्या है यहाँ पे? बेंजीन है. तीसरा क्या है यहाँ पे? तो ये लिखा है C2H6 मतलब आपका इथेन.
और चौथा क्या है यहाँ पे, चौथा हमारे पास एल्कोहल है। देखो सारे ये हाइड्रोकार्बन है, तो ये क्या एल्कोहल है हमारे पास, तो इसमें क्या होगा, इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा आपका एल्कोहल, और ऑप्शन क्या आएगा, एल्कोहल कौन सा, मिथाइल एल्कोहल मतलब मेथनॉल। नेक्स्ट पूछा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द वीकेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग, इनमें से सबसे वीकेस्ट बेस कौन सी है, तो पहला डाइमिथाइल एमाइन, द सेकंड वन इज योर एनिलीन, एंड द थर्ड वन इज मिथाइल एमाइन, एंड नंबर फोर्थ वन इज इथाइल एमाइन। देखो भाई सबसे अगर स्ट्रॉन्गेस्ट वीकेस्ट बेस की बात करें तो क्वेश्चन है वीकेस्ट बेस, तो अगर हम इसकी बात करें तो वीकेस्ट बेस कौन होते हैं, आपने पढ़ा है कि एरोमेटिक एमाइन जो होते हैं वो वीक होते हैं, किससे वीक होते हैं, एलिफेटिक एमाइन से। तो सिंपल सी बात यहां पे देख लो, अब इन सब में क्या है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, ये एलिफेटिक है, बीच में बचा कौन सा, एरोमेटिक एनिलीन। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पे, एनिलीन। और क्यों भाई यहाँ पे वीक है, क्यों, इसमें रेजोनेंस होगा, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस होगा। तो ये हो गया ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन आएगा क्या हमारे पास, ऑप्शन आएगा बी हमारे पास। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट, और डी ब्लॉक में क्वेश्चन आया कहां से, ऑक्सीडेशन स्टेट से। ये रहा भी आपका ऑक्सीडेशन स्टेट से, यहां से क्वेश्चन आया ऑक्सीडेशन स्टेट से। अब क्या क्वेश्चन बोलता है, अ ट्रांजिशन मेटल एग्जिस्ट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज एक्सपेक्टेड टू बिहेव। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगी वो क्या बिहेव करता है, वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, वो क्या बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, यहाँ पे तो ऑप्शन आएगा सी, और इस सी ऑप्शन, इट इज ऑक्सीडाइजिंग। देखो भाई रिड्यूसिंग तो कर नहीं सकता, चिलेटिंग कर नहीं सकता वो हमारे पास, और साथ में वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोएडिशन कंपाउंड बना सकता है, बट उतना नहीं बनाएगा। तो हाईएस्ट अगर है तो उसका एक ही काम होगा, वहां पे क्या बनाएगा, वो बनेगा खुद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कमिंग टू नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9, द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस, तो क्या नहीं प्रोड्यूस करता, सीधा एनसीईआरटी का लाइन है हमारे पास। तो एनसीईआरटी सेज दैट इट, अगर हम बात करें यहाँ पे तो भी देखो एंजाइम हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, बहुत सारी एंजाइम प्रोड्यूस करती है, डीएनए भी हमारी बॉडी में होता ही है। विटामिन प्रोड्यूस नहीं करती भाई हमारे पास, विटामिन की सप्लाई जो होती है फूड से आती है हमारे पास, विटामिन जो हमारी बॉडी में कभी भी प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, तो ये याद रखना हमारे पास। नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट लास्ट वन, तो क्वेश्चन है यहाँ पे एडिनोसाइन, कि एडिनोसाइन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एडेनोसाइन किसका एग्जांपल है। देखो भाई सबसे पहले अगर यहां पे एडेनिन होता तो क्या होता पता आपको, प्यूरिन बेस होता, वो भी नहीं है, ठीक है। बट यहां पे क्या है, एडेनिन के साथ क्या है, शुगर भी है, तो क्या बना, ये बना एडेनोसाइन, ये बना एडेनोसाइन। अगर इसके साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप भी होता तो पता क्या बनता, ये बनता हमारे पास आपका न्यूक्लियोटाइड, बट इसमें फॉस्फेट नहीं है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास न्यूक्लियोसाइड। तो ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पे, बी आएगा। देखो जिस बच्चे ने यहाँ पे अटेम्प्ट किया प्यूरिन बेस, बट वो थोड़ा कंफ्यूज था उसका, तो उसका यहाँ पे गलत हो गया, क्योंकि उसने ये नहीं पता उसको कि भी एडेनिन के साथ में यहाँ पे शुगर भी है। तो भाई ये देखो चीजें बहुत बहुत इजी होती हैं, क्वेश्चन का थोड़ा ट्विस्ट होता है। तो ये भी हमारे पास सोल्यूशन है किसका, एक्सेट का। आई होप वी कम अप विद अदर सोल्यूशंस आल्सो, यू जस्ट be active here, next time we will bring up the solutions of y and z also.